भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत महाराष्ट्र को फोकस करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें मेनली हमने महाराष्ट्र के डिफरेंट एरियाज़ को फोकस करते हुए बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज से। मेनली हमने फ्रंट पेज में कुछ ऐसे पिक्चर्स बनाए हैं जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें ये एक एज अ सिंबल काम करते हैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये महाराष्ट्र का ज्योग्राफिकल लोकेशन है। हम इस पेज में महाराष्ट्र के प्रेजेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताया है, जैसे कि उसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में कौन कौन से स्टेट्स प्रेजेंट लाई करते हैं और उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितने डिग्री में लाई करते हैं, और साथ ही साथ महाराष्ट्र का फिजिकल डिवीजन के बारे में बताया गया है। तो इस पेज में हमने हेरिटेज साइट्स ऑफ द महाराष्ट्र के बारे में बताया गया है, जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता एंड एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बताया गया है, जिसमें इन सब चीज़ों के कारण टूरिस्ट को ये सब बहुत अट्रैक्ट करता है। तो आगे बढ़ते हुए हम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों के बारे में वर्णन करेंगे। जैसे महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में अलग अलग खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, जैसे वड़ा पाव, मसाला पाव, पोहा, मोदक और आदि चीज़ खाए जाते हैं। ये सब चीज़ सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि पूरे भारत वर्ष में ये चीज़ खाए जाते हैं। धन्यवाद। इस पेज में हमने कॉस्ट्यूम्स, महाराष्ट्र के कुछ फेमस कॉस्ट्यूम्स, कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में कवर किया है। जैसे कि महाराष्ट्र का फेमस ये जो कॉस्ट्यूम है, जो कि औरत और मर्द दोनों के लिए फेमस है और इसको पूरे भारत में बहुत लोग पहना करते हैं। और ये महाराष्ट्र के कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी और गुड़ी पाड़वा। और इधर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे ये महाराष्ट्र का सबसे फेमस पेंटिंग और एंशियंट पेंटिंग है, जिसको वॉर्ली पेंटिंग का नाम दिया गया है। ये ट्राइबल लोगों से शुरू हुआ था और अभी तक इसको चलते आ रहा है। तो बेसिकली हम इस पेज पे हम रिलीजियस बिलीफ को हाईलाइट किए हैं, जिसमें से हमें पता है कि भारत एक कल्चरल डाइवर्सिटी कंट्री है, जिसमें से महाराष्ट्र एक स्टेट है और वहाँ पे हर तरह के रिलीजियंस के लोग रहते हैं, जिसमें से हिंदू 79.83% है। और वहाँ पे कुछ लोकल डेटीज़ को भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं, जैसे कि लॉर्ड गणेश, भवानी माँ, साईं बाबा और विट्ठल एंड रुक्मिणी। हमने ये दर्शाया है कि महाराष्ट्र एक कमर्शियल और फाइनेंशियल हब है, और नीचे आते हुए हमने ये दिखाया है कि महाराष्ट्र एक बढ़ते हुए डेवलपमेंट के साथ ये एक विधानसभा के सरकार के बारे में हमने बताया। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो फिर आसान भाषा में ये हम लोग ये भी बता सकते हैं कि बॉलीवुड हब जो है मुंबई का फेमस है, और उसको आसान भाषा में बताया जाता है कि ये सपनों का शहर है। जैसे आपने देखा इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल हमने महाराष्ट्र के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया, और महाराष्ट्र के डाइवर्स अलग अलग जगह के डाइवर्स के बारे में, मतलब फूड, उनके हेरिटेज साइट्स, फिर कल्चर और ट्रेडिशंस को भी इस प्रोजेक्ट में हमने हाईलाइट किया। थैंक यू।